जब से लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक गिरा है, देश की सियासत सुलग उठी है। आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरजेडी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कहा कि परिवारवादी पार्टियां नहीं चाहती हैं कि उनके परिवार के अलावा कोई और महिला आगे बढ़े। सम्राट चौधरी के इस बयान पर सियासत सुलग गई। Giving power, giving representation to my OBC brothers and sisters. ना लालू जी ने कभी आरक्षण दिया और ना कभी कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण दिया। लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक गिरने के बाद सियासी पारा हाई है। बिहार में भी इस बिल पर सियासी तलवार खींची हुई है। महिलाओं को सबसे बड़ी शक्ति देने वाले बिल के गिरने के बाद बिहार के सीएम सम्राट चौधरी सामने आए। सम्राट ने विपक्ष पर बड़ा हमला किया। सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और आरजेडी के परिवारवाद पर करारा प्रहार किया। बिहार के सीएम ने कहा, ऐसी पार्टियां केवल अपने परिवार के बारे में ही सोचती हैं। ऐसे लोग अपने परिवार के अलावा किसी और महिला को आगे बढ़ते नहीं देख सकते। जो देश में महिलाओं के साथ धोखा हुआ, इसके खिलाफ पूरा एनडीए एकजुट होकर इस देश में अभियान चलाएगा और उनसे जवाब भी मांगेगा। कांग्रेस पार्टी ये बताओ, तुम्हारे परिवार के लोग प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सुपर प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं। इस देश की गरीब महिला कब सांसद बनेगी? समाजवादी पार्टी से पूछा जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल से पूछा जाएगा, टीएमसी से पूछा जाएगा, डीएमके से पूछा जाएगा। महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस और आरजेडी पर सीधे सीधे हमले के बाद विपक्ष तिलमिला गया। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर पलटवार किया। तेजस्वी ने कहा, सम्राट चौधरी को खुद बिल समझ में नहीं आया। उन्हें जैसा दिल्ली से इशारा किया जा रहा है, वो उसी रास्ते पर चल रहे हैं। सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बन तो गए हैं, लेकिन उनके समझ में ये बिल आया नहीं। महिला के आड़ में ये लोग डिलिमिटेशन जो है वो करना चाह रहे थे। अब बन गए हैं, लोग बन गए हैं, लेकिन अब करेंगे क्या? जो गुजराती भाई कहेंगे अब वही करेंगे ना। अब तो इनको चलाने के लिए दिल्ली से पीएमओ से लोग आ रहे हैं। महिला आरक्षण बिल के लोकसभा में गिरने के बाद सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। एनडीए का कहना है कि आने वाले दिनों में महिलाएं विपक्ष को सबक सिखाएंगी। महिलाओं को संसद या राज्य की विधानसभाओं तक पहुंचने से रोका है, तो देश भर की महिलाएं भी इन दलों को संसद या विधानसभाओं में पहुंचने से रोक देगी। उनकी माँ है, राहुल गांधी की माँ है, सोनिया गांधी जी, इंदिरा गांधी जी रहे, सब कोई रहे, सबको लोग किया। तो नारी शक्ति का तो पूजा उनको करना चाहिए था। जो उल्टी कर दी, उनके दिमाग में राजनीतिक बात घुस गई जो गलत है। इसलिए महिलाओं के साथ बहुत काफी वो लोग अपमानजनक बात किया है। इन लोग को पच नहीं रहा है। ये लोग महिला विरोधी हैं, आधी आबादी के विरोधी हैं। आने वाले दिनों में इनको सबक तो सिखा ही दिया है बिहार की महिलाओं ने। देश भर में अब इनको सबक सिखाया जाएगा। ये विरोध केवल और केवल महिला आरक्षण का ही विरोध किया। महिला आरक्षण बिल गिरने के एक दिन बाद पीएम मोदी ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में परिवारवादी विपक्षी पार्टियों पर महिला शक्ति के अपमान का आरोप लगाया। नारी शक्ति वंदन विधेयक की भ्रूण हत्या की बात कही। पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है, भ्रूण हत्या कर दी है। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने भी आरजेडी और कांग्रेस के परिवारवाद पर जोरदार हमला किया। यानी बिल गिर जाने भर से महिला आरक्षण के मुद्दे पर देश का राजनीतिक माहौल शांत नहीं होने वाला, बल्कि और गरमाने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।